हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। निटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर चेरी की किचन लेकर आई हूँ, जो बहुत ही सुंदर, बहुत क्यूट सा ये हमारा चेरी का किचन है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाली है ये किचन। तो आइए इसे शुरू करते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी पत्तियाँ बनाएंगे। तो पहले हम एक ग्रीन कलर का धागा लिया है, उसमें इस तरह से नॉट लगा के क्रोशिया में यहाँ पे हम 10 चैन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए यहाँ पे हमारी 10 चैन बन गई हैं। 10 चैन बनाने के बाद में अब यहाँ पर हमें पत्ती बनानी है इसी में। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट वाली चैन है उसको छोड़ देंगे। सेकंड वाली में यहाँ पर सेकंड वाली में हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया करने के बाद उसके बाद में यहाँ पर एक हाफ क्रोशिया करेंगे इस तरह से। एक हमारा हाफ क्रोशिया हो गया। उसके बाद में एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद में हम फिर से डबल क्रोशिया करना है। एक ही चैन में अब हमें 2 डबल क्रोशिया करने। एक हो गया, एक और करेंगे उसी में सेम प्लेस में। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से हमें नेक्स्ट में फिर डबल क्रोशिया करना है। इसमें भी हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं एक साथ ही सेम चैन में। तो हमने 2 बार करे हैं 2 डबल क्रोशिया। अभी हमें एक बार और करना है। तो देखिए एक बार और करेंगे, ये डबल क्रोशिया किया। उसके बाद में यहाँ पे हमें एक और करना है सेम जगह पे ही करना है हमें एक बार और। तो देखिए इसी में हमने सेम जगह पे यहाँ पे डबल क्रोशिया किया। उसके बाद में अब हमें नेक्स्ट चैन में डालना है। नेक्स्ट चैन में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब की बार हमें सिंगल ही करना है, एक ही। तो एक किया, उसके बाद नेक्स्ट में डालेंगे। नेक्स्ट में एक हाफ क्रोशिया किया। उसके बाद में एक लास्ट बचा हमारा। तो ये लास्ट वाले में हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया किया इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारी ये हाफ लीफ बन गई है। ये देखिए हाफ हमारी पत्ती बन गई है। अब देखिए आगे दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही करना है। तो देखिए यहाँ पे शुरू करने के लिए तो सबसे पहले नीचे जो बिल्कुल ही हमारा ये है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। जैसे हमने पहले शुरू किया था सेम उसी तरह करना है। एक सिंगल क्रोशिया किया, उसके बाद में एक हाफ क्रोशिया किया। हाफ क्रोशिया करने के बाद में फिर हमने एक डबल क्रोशिया किया। उसके बाद हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। अब इस बार हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए हमें एक में एक बार कर लिया, यहाँ पर 2 बार कर लिया हमने एक ही जगह। इसी तरह से हमें 2 बार और करने हैं। तो 2 और कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 बार और कर लिया, 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद में फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैन में एक हाफ क्रोशिया। उसके बाद में सेंटर बिल्कुल ऊपर हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये लीफ बन गई है, ये देखिए। उसके बाद में हमें यहाँ पर दोबारा से एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट लेना है इसका बीच में सेंटर पॉइंट लेकर, ये देखिए बीच में। और यहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल ये हमारी सेंटर में एकदम आ गई है। अब यहाँ पे हम चैन बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे हमने 15 चैन बनाई और अब हम इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे एक लीफ बना ली है और चैन बना ली है। जो इसका हमने धागा था इसको हम अंदर की तरफ कर देंगे, जहाँ से हमने शुरू किया था। ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, तो हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह से, बहुत ही सफाई के साथ, जिससे दिखे ना इसमें बिल्कुल भी। तो हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे 2-3 बार में, और 2-3 अंदर की तरफ करने के बाद में और देखिए इस धागे को कट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारी लीफ बन गई है एक। अब जैसे हमने ये एक बना ली है, देखिए इसी तरह से हमने एक और बना ली है। तो हम यहाँ पे हमारी
दोनों पत्तियां बन गई हैं। हमें 2 पत्तियां चाहिए और दोनों पत्तियां हमारी यहाँ पे इस तरह से ये बन गई हैं। ये देखिए सेम हमने सेम मेथड से 2 पत्तियां बना ली हैं। अब हमें चेरी बनाने के लिए रेड कलर की ऊन ली है हमने और उसके बाद में एक यहाँ पे हम मैजिक सर्कल बनाएंगे। ये देखिए मैजिक सर्कल बनाने के लिए फिर हमने एक चैन बनाई है। उसके बाद में हम यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हो गए हमारे 2 और 3 4 5 6। तो देखिए 6 सिंगल क्रोशिया हो गए हमारे यहाँ पे। धागे को खींच देंगे अच्छी तरह से टाइट एकदम। उसके बाद में फर्स्ट वाली चैन लेंगे। फर्स्ट वाली चैन में यहाँ पर एक हम इसको लेंगे और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो ये अटैच हो गया देखिए। उसके बाद में एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद में अब हमें हर एक चैन में 2-2 डबल क्रोशिया 2-2 सिंगल क्रोशिया करते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो हमें यहाँ पे 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं सब में। तो ये देखिए पूरा राउंड कर लेती हूँ मैं। तो देखिए ये पूरे में हमने 2-2 डबल क्रोशिया कर लिए और हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया इस तरह से। उसके बाद हमारा ये आया थर्ड राउंड। फिर एक चैन बनाई। उसके बाद में हमें फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए 1 2 उसी में हमें सब में डबल डबल क्रोशिया करना है। एक में फिर से ही इसी तरह से फिर डबल करने हैं सभी में इस तरह से। तो मैं ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमारा थर्ड राउंड है। तो देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया किए। उसके बाद में एक हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे। एक में ही 2 करेंगे इस तरह से। ये देखिए 2 करें एक में ही। उसके बाद में फिर से हम 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5। उसके बाद में फिर इंक्रीज़ करेंगे एक इसी में, फिर एक और करेंगे इसी में इस तरह से। तो इसी तरह से हमें हर बार 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं और एक इंक्रीज़। इस तरह से पूरा का पूरा हमें राउंड कंप्लीट करना है। तो देखिए ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से यहाँ पे इसको जॉइन कर दिया। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसी पे बढ़ाना नहीं है कुछ भी। अब हमें इसी से अभी और हमें 3 राउंड और लगाने हैं सेम इसी तरह के। तो मैं कोई भी इंक्रीज़ नहीं करूँगी। सेम सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए ये देखिए इस तरह से मैं ये 3 राउंड कंप्लीट करूँगी। तो मैं ये 3 राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे ये 3 राउंड हो गए हैं और ये हमारी इस तरह से इसकी शेप आ गई है। ये देखिए अब हमें जब इसकी इस तरह से शेप आ गई है तो देखिए अब हम इसमें सब डिक्रीज़ करेंगे। अब इनके फंदों को हम घटाएंगे इसको बनाने के लिए। तो देखिए जैसे हमने बढ़ाए थे ऐसे ही घटाएंगे। तो सबसे पहले सबसे लास्ट वाला हमने 5 बनाए थे सिंगल क्रोशिया, फिर एक इंक्रीज़ किया था। उसी तरह से हम 5 सिंगल क्रोशिया करके एक डिक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 सिंगल क्रोशिया हो गई है। और आप चाहें तो देखिए यहाँ पे इस तरह से एक यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आप जो वो लगा सकते हैं निशान, जिससे कि आपको पता चले कि यहाँ पे मेरा राउंड कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से आपको बता देती हूँ। इस तरह से हम धागा भी लगा सकते हैं, आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने धागा लगा लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने 2 हमारे सिंगल क्रोशिया हुए थे। अब यहाँ पर हमारा होगा 3rd 4th 5th। तो देखिए यहाँ पे हमारे 5 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पे घटाएंगे। तो देखिए ऐसे एक लिया फिर एक और लिया। यहाँ पे हमारे ये 3 बन गए, 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर से हमें इसी तरह से करना है। फिर 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया किए। उसके बाद में हम यहाँ पे 2 फंदों को घटाएंगे। एक लिया एक और करा इसी तरह से, 3 फंदे हुए, 3 का 1 किया।
इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया और वहीं पे आ गए हम। देखिए हमने धागा लगाया था, यहीं पे आ गए हम और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया। तो ये हमारा ये एक हमने राउंड कर लिया। उसके बाद में फिर हमें एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद में हमने यहाँ पे घटा दिया। अब हमें इसी तरह से करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से ये धागा फिर लगा रही हूँ, जिससे कि याद रहेगा मुझे कि इस तरह से हमें यहाँ पर राउंड कंप्लीट हो रहा है। वैसे मेरे को ऐसे भी ध्यान रहता है, पर मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इस तरह से भी, अगर आपको ध्यान ना रहे तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं हर बार। फिर देखिए हमने यहाँ पे एक, यहाँ पे हमने घटाया, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में फिर हमने एक सिंगल क्रोशिया किया और फिर एक घटा लिया। इसी तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक सिंगल क्रोशिया करना है और एक घटाना है। ये देखिए इस तरह से 2 का 1 करना है। इस तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये अब देखो इसकी शेप हमारी सही आने लगी है एकदम। अब हमारी गोलाई परफेक्ट आ रही है एकदम। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से फिर इसको यहाँ पे जॉइन करेंगे। अब हम धागा निकाल देंगे ये। उसके बाद में हमें, ये देखिए हमारा ये पूरा हो गया। उसके बाद में फिर हमें इसी तरह से फिर से हमें घटाना है। एक हमने सिंगल क्रोशिया किया और यहाँ पे एक इस तरह से 2 का 1 किया, फिर एक सिंगल क्रोशिया किया और फिर 2 का 1 किया। जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से हमारे फंदे घट गए हैं। तो हमारे लास्ट में अब ये 6 फंदे रह जाएंगे। हमें इतना इसको कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे 12 फंदे इस बार हम करेंगे, तो हमारे ये 6 फंदे रह जाएंगे। ये देखिए अब हमारे यहाँ पे ये 6 फंदे हो गए। अब हम इसके अंदर कॉटन भर देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से कॉटन भरेंगे। ये फाइबर है, क्योंकि ये सूख जाती है आराम से धुलने के बाद भी। अगर आपके पास ऊन की कटिंग वगैरह हो, छोटी छोटी ऊन हो, तो आप वो भी इसमें भर सकते हैं। अगर आपके पास वो पड़ी है बेकार छोटी छोटी ऊन, तो आप वो भी इसमें भर सकते हैं आराम से। तो देखिए इस तरह से हमने इसको फिल कर लिया अच्छी तरह से एकदम टाइटली। अब हम इस जो ये पार्ट बचा है इसको भी इसी तरह से सारे को बंद कर लेंगे। ये देखिए इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक लिया और ये एक लिया, इस तरह से 2 का 1 किया, फिर से हमने एक लिया, फिर एक लिया और 2 का 1 किया। ये देखिए इस तरह से ही हमें हर सारा के सारे जो है इसको हम पूरा का पूरा इसी तरह से बुन बुन के इसको बंद कर देंगे, और तो हमारी शेप एकदम बढ़िया आएगी। ये देखिए, ये देखिए एक, फिर एक और लिया और 2 का 1 किया। ये देखिए इस तरह से हम इसको पूरे को बंद कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी पूरी की पूरी ये चेरी बन गई है। अब ये देखिए ये एक लास्ट होल में ये बचा है बस, और ये हमने कर लिया। तो देखिए ये हमारा पूरा हो गया। अब हम इसमें धागे को कट कर देंगे। थोड़ा सा हमें लंबा धागा ही लेके कट करना है, छोटा नहीं करना। तो आप थोड़ा सा लंबा धागा ही थोड़ा सा कट करें, ज़्यादा छोटा नहीं करना है। तो देखिए इसको हम यहाँ से कट करेंगे थोड़ा सा, और इसमें हम निकाल देंगे इसको, और यहाँ पे एक नॉट लग जाएगी। ये देखिए तो हमारी ये चेरी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए ये चेरी बन गई हमारी।
अब देखिए इसके अंदर हम इसको किस तरह से जॉइन करेंगे। तो जो हमने ग्रीन धागा है उसको हम सुई में डालेंगे। अब इसको मैं आपको इसमें जोड़ना बताती हूँ कि हम इसको इसमें कैसे इसकी डंडियाँ लगाएंगे इसमें। तो देखिए इस तरह से सुई में हम धागा डाल लेंगे। पहले सुई में धागा डालने के बाद में इसके बिल्कुल बीचों बीच जो ये सेंटर है इसमें इस तरह से निकालेंगे और दूसरी साइड जो बिल्कुल हमारा सेंटर है इसका उस तक इसको सुई को हमें लेके जाना है। ये देखिए इसका सेंटर देख लेंगे किधर बिल्कुल सेंटर जो आ रहा है बीचों बीच, यहाँ पे बीच में वहीं पे आप इसको निकालेंगे जहाँ पे हमने शुरुआत की थी। ये देखिए ऐसे इसमें हमने यहाँ पे इसको निकाल लिया सुई को, ग्रीन वाले को। और ये देखिए इस तरह से हम इसमें ऐसे इसको अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली ऐसा लगेगा जैसे हमने अच्छी तरह से इसको खींच लेंगे और बहुत ही प्यारी इसकी शेप आएगी। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी ये आ गया है। अब हमें वापस इसको सुई को वापस इसी में लेके जाना है। तो देखिए एक राउंड छोटे वाला है इसमें, इस ये दिख रहा है आपको छोटे वाला, इससे आगे यहाँ पे इस वाले राउंड में सेकंड वाले जो आ रहा है हमारा, इसमें हम इसको सुई को वापसी करेंगे और उसी छेद में जहाँ से हमने डाला था यहाँ से फिर वापस यहीं से इसके बराबर में से ही निकाल लेंगे सुई को इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, ये देख ऐसे तो थोड़ा सा टाइटली करेंगे तो हमारे नीचे से भी इसकी चेरी की शेप आएगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए चेरी की शेप आएगी बिल्कुल बढ़िया एकदम। उसके बाद में हम यहाँ पे रेड वाला और ये ग्रीन वाला दोनों धागों को इसमें अच्छी तरह से नॉट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छी टाइटली बांध देंगे जिससे कि हमारा ये निकले ना बिल्कुल भी। ये देखिए अच्छी तरह से हमने नॉट लगा दिया और देखिए निकल नहीं रहा है बिल्कुल एकदम परफेक्ट, एकदम अच्छी तरह से टाइटली हो गया ये। अब इसको थोड़ा सा अंदर ले जाकर सुई को देखिए धागे को हम अंदर की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा अंदर ले जाएंगे ऐसे और इसको हम फिर खींच के कट कर देंगे। ये देखिए बस थोड़ा सा इस तरह से करें तो जिससे कि ये अंदर रह जाएगा। इसी तरह से हम ये रेड वाला जो धागा है इसको भी सुई में डाल के अंदर कर लेंगे। ये देखिए इसको भी इस तरह से अंदर ले जाएंगे और थोड़ा सा टाइटली करके इसको भी कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी ये एक चेरी बन गई है। तो देखिए जैसे हमने ये एक चेरी बनाई है इसी तरह से हम दूसरी बनाएंगे सेम ऐसी। लीफ भी अलग अलग बनाई है, चेरियाँ भी इस तरह से बना के ये देखिए हमने दो चेरियाँ यहाँ पे इस तरह से बना ली। अब दोनों चेरियों के लिए अब यहाँ पे इन दोनों को हम जॉइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से लेंगे और एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक के ऊपर एक रख देंगे ऐसे। पत्तियों को ऐसे मिला लेंगे, ये देखिए इस तरह से ऐसे। और यहाँ पे हम इसके यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिलाई कर देंगे और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से अटैच करेंगे। तो इसको हम इस तरह से यहाँ से सुई से 2-3 अच्छी तरह से टाँके लगा लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए और पीछे इसके नॉट लगा देंगे। अब दोनों को लेंगे और दोनों मिला के इसमें अच्छी तरह से नॉट लगा देंगे। इस तरह से नॉट लगा दिए और अब हम इस धागे को सुई से ही अंदर की तरफ इसको ले लेंगे। 2-3 बार अंदर की तरफ निकाल के फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी सुंदर सी, ये देखिए क्यूट सी हमारी ये बहुत ही प्यारी देखिए चेरी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए अब आप इसमें की चैन लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीच में इसके यहाँ पे डाल सकते हैं की चैन, एक रिंग डाल दीजिए तो ये हमारी की चैन बन गई है। अगर आपको इसको बैग में लगाना है या फिर इसमें चाबी डालनी है, आप किसी में भी इसको लगा सकते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी हमारी चेरी की चैन बन गई है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।